sir. Please, sir. Please. Thank you. Most welcome, sir. Thank you. Come, sir. This way. Thank you. Thank you so much. स्टार फ्लैश इंडस्ट्री के नए चेयरमैन मिस्टर रितेश गुप्ता जी का ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के ऑफिस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू विश्व अंकल, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं लो प्रोफाइल लेना चाहता हूँ, पर यहाँ तो काफी लोग हैं। डोंट वरी सर, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं होगी। वैसे आज मैं अपने इन-लॉज से मिलने जा रहा हूँ। विश्व अंकल, मैंने आपको कुछ गिफ्ट्स के लिए कहा था, आपने अरेंज कर ली? जी हाँ सर, ये लीजिए। दुनिया के बेस्ट फार्म से ये ऑर्गेनिक चीजें मंगवाई हैं सर। ऐसे गिफ्ट तो सर रॉयल फैमिलीज को दिए जाते हैं। वैसे विश्व अंकल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे सर मत बुलाइए, आपके बेटे की उम्र का हूँ। सॉरी सर। वैसे मेरे इन-लॉज ना वो रॉयल फैमिली से कम नहीं है। वैसे विश्व अंकल, मैंने आपको मेरी वाइफ की प्रोफाइल भेजी थी, एक बार आप प्रोफाइल देख लीजिए और हमारी कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट उन्हें अपॉइंट करा दीजिए। बाकी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी सर, श्योर। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत आभारी हूँ। पर अब काम पे वापस लौटे। जी सर। मिस प्रिया शाल्वी। Yeah, sure, sir. Yeah, Bye, sir. बाय। अरे रॉकी, रुको रुको, स्टॉप 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 प्लीज। काव्या। ओके, समवन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, स्माइल आ जाती है। मम्मी पापा भी हैं? हाँ, दादी के बर्थडे के लिए उनके घर जा रहे हैं। ओह नाइस। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा। नमस्ते। आप लोग दादी की बर्थडे में जा रहे हैं? कमाल है, मैं भी जा रहा हूँ। देखिए, गिफ्ट्स लेके आया हूँ। बाय द वे काव्या, कैसी लगी मेरी कार? काव्या, ये सब क्या चल रहा है? मतलब आप सब इसकी गाड़ी में? रितेश प्लीज, रॉकी मेरे बचपन का दोस्त है और तुम 3 साल में मेरे को एक साइकिल भी नहीं दिला पाए, अब इससे जेलस हो रहे हो। काव्या, इसका तो जन्म ही जेलस होने के लिए हुआ है। वैसे सही कहा मेरी बेटी ने। 1 मिनट। हाँ, अब एक काम करो, इस पे साइन करो और मेरी बेटी की जिंदगी से चलते बनो। पकड़ो। डिवोर्स पेपर्स? मम्मी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? मजाक तो तुमने बना रखा है मेरी बेटी की जिंदगी का। माँ चुप। छोटी मोटी नौकरी करके यहाँ वहाँ घूमते रहते, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं। जाने दीजिए ना सुहासिनी जी, बेचारा रोने लग जाएगा। वैसे भी मैं चलता हूँ, मेरे डैड की स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के साथ मीटिंग है, बहुत तैयारियां करनी है हमें। बाय काव्या। इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना है वो सच है? चेयरमैन यहाँ आ चुके हैं? उन्हें छोड़ो, इस निकम्मे का क्या करना है वो सोचो। उस रॉकी के सामने ये एकदम पानी कम चाय लगता है। अरे माँ, जाने भी दो ना अब। हाँ प्रिया, बोल। हाय काव्या, आज तो ना मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं ना अपने चेयरमैन के प्यार में पड़ गई हूँ। तुम तो सचमुच पागल ही हो प्रिया। वैसे तेरा हस्बैंड भी शहर में आया है ना, कब मिलवा रही है उनसे? जरूर, अभी हमको दादी के बर्थडे पार्टी में जाना है, बाद में मिलाती हूँ। ओके चल, बाय। ठीक है, बाय। चले। सुहासिनी, सुहासिनी सुनो। हेलो, आप लोगों से मिले बहुत दिन हो गए, कैसे हैं सब? हम सब तो ठीक है जीजा जी, लेकिन आपके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मेरी हालत?
मुझे क्या हुआ? वो क्या है ना जीजा जी, एक तो आप भिखारी हो, ऊपर से भिखारी की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, इसीलिए मुझे लगा। इसमें क्या है? इसमें गिफ्ट्स में छी 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 छी। ये कचरा कहाँ से उठाकर लाए हो जीजा जी? कल्पना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये बहुत ही हाई एंड ऑर्गेनिक सामान है जो अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया गया है। इसे कचरा तो मत कहो। मैं इसे कचरा ही कहूंगी, क्योंकि अगर ये दादी ने खाया तो उनको उल्टी हो जाएगी। बाय द वे, मुझे भी उल्टी ही हो रही है। अबे ओए रितेश, मैं खुद एक ऑर्गेनिक फार्म का मालिक हूँ और मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, समझे? तुमने कहीं से फॉरेन कंपनियों के खाली पैकेट खरीदे हैं और उसमें अपना सस्ता और देसी माल डाल कर लाए हो। और क्या बता रहे हो, ये गिफ्ट है? बेशर्मी की भी हद होती है जीजा जी। गरीब फटीचर होना एक बात है, लेकिन इस तरह अमीर होने का ढोंग करना, ये तो जाहिलियत की भी हद है। इन सब झाड़ पत्तियों को पका कर देखते हैं, फिर इनका सारा झूठ सामने आ जाएगा। ये सामान बहुत महंगा है। मैं एडवाइस करूंगा कि इसे आराम से यूज किया जाए। ओए जीजा, मुझे मत सिखाओ। तुम्हारी दौड़ ना सिर्फ सब्जी मंडी तक है, तो वहीं तक रहो, ज्यादा हवा में मत उछलो। अब तो वही रितेश अंकल हो ना, इसे मेरी मम्मी निकम्मा कहती है। निकम्मा? हाँ, और लूजर भी। और वो ये भी कहती है कि आपकी जेब हमेशा फटी रहती है और आप इस दुनिया पे बोझ हो। और अंकल, आप जैसे लोग हैं ना, वो हमारे स्कूल के गेट पर गोलगप्पे बेचते हैं। बोझ? इतनी सारी तारीफ मुझसे हजम नहीं हो रही। हाँ हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? सही तो कह रहे हैं मेरे बच्चे। सब कुछ तो है मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। अच्छा, तो आप हमें गिफ्ट दे दो ना। हमें टॉयज लेने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। ऑफ कोर्स बच्चा, बट मैं आज कैश नहीं लाया। निकम्मा कहेगा। देखा भिखारी की औलाद, 2 मिनट में नाटक खत्म हो गया ना तेरा। अच्छा बच्चों, एक काम करो, मैं तुम दोनों को 2 चेक दे रहा हूं। और ये आपके लिए। बच्चों, ये 10-10 लाख रुपए के चेक हैं। इसे बैंक में जाओ, कैश कराओ और जो खरीदना है खरीदो। फील फ्री। क्या कहा रे भिखारी? 10-10 लाख का चेक? क्यों उल्लू बना रहा है बच्चों को? हाँ अंकल, आप सचमुच हमें उल्लू बना रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम। जाओ कैश इन करो। अरे बच्चों सुनो, अरे सुनो बच्चों। हे भगवान, माँ, इस कमीने जीजा ने ना अपनी हद पार कर रखी है। मजाक की भी हद होती है माँ। ये कमीना अब मेरे बच्चों का भी दिल तोड़ रहा है। बेटा रितेश, तुम मेरे साथ रॉकी के पिताजी जयप्रकाश शर्मा जी के पास चलो। वो तुम्हें फैक्ट्री में अच्छी जॉब दिला देंगे और तुम्हें हर शहर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ रितेश, प्लीज डैड की बात मान लो ना। और वैसे भी तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए। सर, आज कुछ स्पेशल डे है क्या? स्पेशल ही समझो। स्टार फ्लैश इंडस्ट्री के न्यू चेयरमैन इस शहर में आ चुके हैं और ये बैंक भी उनके अंडर में ही आता है। अगर कहीं उन्होंने विजिट दी तो हमें उनके स्वागत के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हेलो अंकल, ये चेक लीजिए और हम दोनों को 10-10 लाख रुपए निकाल कर दीजिए, अभी के अभी। अरे बच्चों, क्या मजाक कर रहे हो? हे भगवान, ये चेक तो असली है और इस पे स्टार फ्लैश इंडस्ट्री के चेयरमैन की सिग्नेचर भी है। ये चेक तो 100% असली है। ये बच्चों, ये चेक तुम्हें कहाँ से मिला? ये चेक हमारे अंकल ने दिया है और आप अभी के अभी पैसे दे दो ना। और ये भी चेक
लेकिन सर इतने सारे पैसे इन छोटे बच्चों को कैसे दे दें? चुप करो, वरना कहीं हमारी नौकरी भी जा सकती है। एकदम कड़क कड़क नोट की बंडल निकालकर इन्हें दे दो। जीजा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। शुभ काम में आप जैसे अपशकुनी की क्या जरूरत? सचिन, ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे पति है। माना कि हम दोनों में प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनसे ऐसे बात करो। हमें पैसे मिल गए, हमें पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? ये क्या कह रहे हो बच्चों? हाँ पापा, हम जब बैंक में गए, ये अंकल ने दिया हुआ चेक लेके, तो हमें बहुत सारे पैसे मिले। लो, कर लो बात। मेरे मासूम बच्चे भी इस कमीने के झांसे में आ गए। ये भी इस कमीने की तरह झूठ बोलने लगे। नहीं मम्मा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये रहे पैसे। ओह गॉड! मतलब इस हरामखोर ने मेरी बेटी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। नहीं नहीं नानी, ये मेरे पैसे हैं। चुप! ये काव्या के पैसे हैं। नहीं मम्मी जी, ये पैसे मेरे हैं और ये बच्चों के लिए हैं। चुप बे कुत्ते! मुझे पता है, तूने मेरी बेटी के अकाउंट का ही चेक दिया है। ये पैसे काव्या के हैं। माँ, अभी के अभी पुलिस को फोन करो। रुको बहना, पहले इस कमीने की मैं हड्डी पसली एक कर लेता हूँ, और इतने सालों से जो मेरे अंदर गुस्सा भरा है ना, इस हरामजादे पर सब निकाल देता हूँ। अपनी जबान को संभालो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही गायब कर दूं। बस करो रितेश। ये सब क्या कह रहे हो तुम रितेश? अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारे रिश्तेदारों ने अपनी जुबान खोल रखी है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अगर अभी मैंने कुछ कह दिया तो तुम उसमें मुझे बोल रही हो। मैं कोई मूर्ति नहीं हूं काव्या, जो बार बार हर चीज को चुपचाप सुनता रहूंगा। सॉरी काव्या, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अरे नहीं नहीं रॉकी बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अरे किसको जुग जुग जियो बोल रही हो बहू? दादी खुश रहो। रॉकी को सासू माँ, ये काव्या का दोस्त है। अच्छा, दादी माँ, ये रॉकी शर्मा है, स्टार फ्लैश कंपनी में काम करते हैं। अगर ये चाहे ना तो हमारे पूरे गांव को खरीद सकते हैं, इतना अमीर हैं ये। अच्छा। और हाँ, हमारी काव्या का बहुत ख्याल भी रखता है। वाह बेटा, अगर 3 साल पहले तुम मुझे मिल जाते ना, तो मैं अपनी पोती काव्या की शादी तुमसे करा देती। पर क्या करें, तब इस काव्या की मति मारी गई थी ना, और इसने इस निकम्मे से 7 फेरे ले लिए। हे भगवान! सुहासिनी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इतना खुशी का दिन है, कम से कम आज तो अपनी कैंची जैसी जबान मत चलाओ। अरे लेकिन मैंने गलत क्या कहा? ये कमीना गरीब था, गरीब है और हमेशा गरीब ही रहेगा। भिखारी साला। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, मैं अब इस निकम्मे आदमी को एक पल के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सुहासिनी जी, रहने दीजिए ना। पर ऐसे लोगों की वजह से हम अपनी खुशियां क्यों खराब करें? छोड़िए ना। देखा इस लड़के को, कितना अच्छा है, कितनी फिक्र करता है हम सबकी। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही दामाद चाहिए था। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो मैं इसी साल आपका दामाद बन जाऊंगा। बस एक बार काव्या का डिवोर्स हो जाए, मैं तो गंगा नहा लूंगी। ये क्या आपने डिवोर्स की रट लगा रखी? एक बात की आप गार्ड बांध लें, मैं काव्या को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। इस रॉकी के सामने तेरी औकात है क्या? मम्मी जी, आपको मेरी औकात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और ये आप लोग सब मिलकर मेरी बेइज्जती जो करते रहते हैं ना, और ये जो एक गिफ्ट लेके आया ना, भले वो दिखने में महंगी लगती है, लेकिन जो मैं लेके आया हूं ना, वो खास स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट हुई है, अनमोल है, महंगी है, कई ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। अरे रुको रुको, शांत रहो। माहौल को बेटा शांत करते हैं। जाओ तुम जाकर खाने की तैयारी करो। ठीक है दादी जी।
ये मेरे निकम्मे जीजा कुछ सड़ी हुई सब्जियां लेकर आए हैं। देखते हैं आज इन्हें ही बनाते हैं। हे भगवान, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हो? खाने में कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे लगा ही था ये कमीना वो जो घास फूस लेके आया है ना, वो जरूर किसी गंदे मार्केट से लेके आया होगा। अरे सड़ी गली चीजें खिला के ये हम सबको मार डालना चाहता है। चुप कर बहू, ये कोई सस्ती चीज नहीं है। मुझे याद है बरसों पहले मैंने बड़ौदा के महाराजा के यहाँ ये डिश खाई थी। अरे तभी इनकी कीमत लाखों में थी और आज तो करोड़ों में होगी, करोड़ों में। रितेश बेटा, ये सारी चीजें तुम लाए कहाँ से हो? दादी स्विट्जरलैंड से। जिस बात की मजाक ये रॉकी उड़ा रहा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ मुझे भी। एक मिनट, अभी मुझे याद आया, हमारे नए चेयरमैन के आने की खुशी में ऐसे ही ऑर्गेनिक फूड्स के गिफ्ट्स कुछ खास एम्प्लॉयज को दिए थे और वो भी स्विट्जरलैंड से आए थे और वो सारे गिफ्ट्स विश्वनाथ जी ने अरेंज किए थे। इस साले ने विश्वनाथ देशमुख जी के घर पे चोरी की है, जो कि हमारे फैक्ट्री लीडर है और मेरे डैड उनके अंडर ही काम करते हैं। चोर है साला, चोर। ऐसी बात नहीं है, देशमुख जी को मैंने ही बोला था गिफ्ट्स को अरेंज करने के लिए। हाँ, हो सकता है शायद गलती से अपनी चोरी पकड़ी गई तो विश्वनाथ जी पे आरोप लगा रहा है। राम खोर है तू, एक नंबर का। अरे अब तो सच बोल दे। सेंड प्यारे जीजा जी, आज तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। तू शायद जानता नहीं, लेकिन मैं स्टार फ्लैश ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। तुम जैसे चोरों का क्या करना है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस 2 मिनट, देख अब क्या होता है। ये चोर है, पकड़ लो इस चोर को, कहीं भाग ना जाए। अरे मत। सचिन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सचिन सर, मिस्टर विश्वनाथ देशमुख थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं। क्या? हमारे फैक्ट्री के लीडर विश्वनाथ जी यहाँ आ रहे? लेकिन वो अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगता है कि उन्हें पता चल चुका है कि इस कमीने ने ही चोरी की, वो इसे पकड़ने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता चला कि हम इसके रिश्तेदार हैं, तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हम सबकी जॉब्स जा सकती है। हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा तुमने? हैं? रितेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हारा भाई मुझ पे हाथ उठा रहा था तब तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो तुम मुझ पे चढ़ाई। अरे वो नादान है, वो छोटा है, लेकिन तुम में तो समझदारी है ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूं मैं। जानती हो काव्या, मुझे तुम पे बहुत उम्मीदें थी। हर पत्नी का एक धर्म होता है, उसका फर्ज होता है कि हर सुख दुख में अपने पति का साथ दे, लेकिन तुम भी इन लोगों की बातों में आ गई हो। काव्या, ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरों में भी मेरी कोई इज्जत नहीं। ऐसी बात नहीं है रितेश, इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था? जो भी करना है करो, लेकिन इतना समय मत लो कि हम में दूरी आ जाए। ये बहुत बोल रहा है, इसे पीछे वाले रास्ते से ले चलते हैं, इसे फैक्ट्री के सिक्योरिटी ऑफिस में बंद करके रखते हैं। चलो चलो मेरे साथ।
गॉड, भला टली। रितेश, नमस्कार, मैं विश्वनाथ देशमुख। सर आप आइए आइए सर, आपको कौन नहीं जानता। माँ जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी सर? लीजिए। थैंक यू। मिस्टर रॉकी शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो आपके पिताजी के साथ नए चेयरमैन के रीयूनियन पार्टी की तैयारी कर रहे थे ना? जी जी सर, पार्टी की तैयारियां तो ऑलरेडी हो चुकी है सर। वो क्या है सर, काव्या मेरी बचपन की दोस्त है, तो इसलिए मैं चला आया यहाँ पे बस। ओह अच्छा। काव्या जी नमस्ते, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारी कंपनी में आपके लिए एक बड़ी पोस्ट का ऑफर है। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप वो पोस्ट ज्वाइन कर ले तो। हो सच में? थैंक यू सो मच। आप बहुत खुशनसीब है काव्या जी, आपके जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो हर पल आपका साथ दे रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, वो इंसान रॉकी है। वैसे मिस्टर रितेश गुप्ता कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? मम्मा, जो सोचा था वही हो रहा है। देशमुख साहब उस कमीने रितेश को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। हरामखोर ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े उसे, अरे नरक में सड़ सड़ के मरे वो। मिस्टर रितेश गुप्ता यहाँ? सर वो यहीं पर था सर, बट अभी उसे कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिस में बंद करके रखा है। व्हाट? मिस्टर रितेश गुप्ता को? हे भगवान! ये मिस्टर देशमुख इतनी इमरजेंसी में कहाँ चले गए? शायद उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। हे भगवान, हम सबको बचा लेना। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए। रॉकी बेटा, सच कहूँ ना तो तुम तो हमारे लिए बिल्कुल भगवान का रूप हो। बस कुछ भी करके उस शैतान से हमारा पीछा छूट जाए। माँ, ये क्या कह रही हो? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। कहीं उन लोगों ने रितेश को मारा पीटा हो तो? वो फटीचर इसी लायक है। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब जाके सड़ेगा जेल में। उसके लिए यही सही है। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा। अरे काव्या, काव्या सुन तो। ये लड़की भी ना उस कमीने के प्यार में एकदम पागल हो गई है। साला चोर, ये डंडा देख रहा है ना, इससे मार मार के तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, समझा? किसका क्या लाल होने वाला है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तेरी अकड़ जरा भी कम नहीं हुई। आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। प्यारे चोर जीजा जी, चल इस कन्फेशन पे साइन कर और कबूल कर कि तूने ये गिफ्ट्स की चोरी की है। एक बार तू जेल चला गया ना तो मेरी बहन को डाइवोर्स मिलने में आसानी होगी। चल साइन कर कर। कन्फेशन। वो क्या है, आज मैंने कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं तो मेरा और कुछ साइन करने का मूड नहीं है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स? लगता है तू पूरी तरह से पागल हो चुका है। यहीं पे तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा ना? मैंने तुझसे ज्यादा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। साले हरामखोर, लगता है तू आज मेरे हाथ से पिटेगा। तेरी तो। सचिन! सर अच्छा हुआ आप आ गए, इस चोर को पकड़ के रखा है मैंने। सर सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? अरे तुम क्या कर रहे हो सचिन? सर ये एक नंबर का हरामखोर है, कमीना है। चीज तो करता है इसके हड्डी पसली तोड़ दूं। ये इसी के लायक है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं सर।
अपनी जुबान को काबू में रखो सचिन, वरना तुम्हारी ये जुबान तुम्हारी हलक से खींच लूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू तो आज मेरे हाथों से गया। सर, अरे बेवकूफ, तो जिस इंसान का इंसल्ट कर रहा है जानता है कौन है वो? मिस्टर रितेश गुप्ता, हमारे कंपनी के नए चेयरमैन और हम सबके बॉस, समझा? नहीं, ये नहीं हो सकता। रितेश सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको इतना इंसल्ट झेलना पड़ा। इट्स ओके विश्व अंकल, एटलीस्ट पता तो चला कि हमारी कंपनी में कितने ऐसे घमंडी लोग हैं जिन्हें दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। सॉरी जीजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने इस नादान साले को माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके सामने नाक रगड़ता हूँ जीजा जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। विश्व अंकल, देख रहे हैं कैसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सॉरी जीजा जी। विश्व अंकल, अभी आपके हवाले। सर, इसका क्या करना है वो अब मैं देख लूंगा। जो भी हो, पर आराम से। है तो ये मेरा साला ही, परिवार है। यस सर, डेफिनेटली। एंड बाय द वे सर, मिस्टर जयप्रकाश शर्मा आज आपको होटल गैलेक्सी में मिलकर कंपनी की सारी डिटेल्स दे देंगे। जयप्रकाश शर्मा, हाँ, विश्व अंकल एक काम कीजिए, उनको कहिए वो अपने बेटे रॉकी के साथ आए और मुझे मिले। जी सर, श्योर। मैं निकलता हूँ। ओके सर, श्योर। तुझे लोगों को अरेस्ट करने की बड़ी खुजली है ना? आज तेरी ये खुजली मैं मिटाता हूं। अब सड़ते रहना 8 दिनों तक इसी कमरे में, समझा? हे काव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? बस ऐसे ही। और तेरा वो निकम्मा पति कहाँ है? वो क्या हुआ काव्या? तू डिस्टर्ब लग रही है। कहाँ है तेरा पति? मेरे पति को चोरी के इंजाम में इधर लेके आया, पता नहीं क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, तेरा पति तो सच में एक नंबर का लूजर निकला। और तू क्यों रह रही है उसके साथ? हाँ, अच्छा सुन, तुझे पता है हमारे जो नए चेयरमैन है ना, वो भी शादीशुदा हैं। और तुझे पता है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और आज तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर गए। ऐसा पति होना चाहिए, ना कि तेरी पति की तरह लूजर। अब जाने भी दो ना प्रिया, जो मेरे नसीब में होगा वही मिलेगा ना। काव्या, हम अपना नसीब खुद लिख सकते हैं और अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। एंड यू नो, मुझे पता है वो रॉकी शर्मा तेरे पीछे पड़ा है और तू उसे जरा भी भाव नहीं देती। नो 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 प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। क्यों अपने आप से झूठ बोल रही है? रॉकी ना तुझसे बहुत प्यार करता है। अपनी आंखें खोल और देख, और सबसे पहले अपने लूजर पति को डाइवोर्स दे और रॉकी से शादी कर ले। तेरी लाइफ बदल जाएगी, आई एम टेलिंग यू। तेरा पति तो ना रास्ते का कीड़ा है, रास्ते में ही मर जाएगा। अबे ओ भूतनी के आंखें फूटी है क्या तेरी? पागल है क्या? I'm really sorry, मैं थोड़ा। एक मिनट रितेश, हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? नितिन, अरे यार कैसा है भाई? It's been a very long time. हमारे स्कूल का टॉपर लड़का आज ऐसे रास्ते पर मारा मारा घूम रहा है। छी 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 छी, तुम्हारी इतनी गंदी हालत कैसे हो गई मेरे दोस्त? देख नितिन, ऐसी बात नहीं है। ये जो स्टार फ्लैश कंपनी है उसमें डिलीवरी का काम करता है, राइट? तेरी ये हालत देख के तो यही लग रहा है। मैं खुद स्टार फ्लैश कंपनी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ। चल बाय, नए चेयरमैन से मिलना है आज। रॉकी शर्मा भी आ रहे हैं। तू समझ गई ना? अब अपने पति को मार गोली। मैं एक काम करती हूँ, तुझे ना अपने चेयरमैन से मिलाती हूँ। तू उनसे मिलेगी ना तो उनके प्यार में पागल हो जाएगी। तुझे पता है लाखों में एक है हमारे चेयरमैन। तू एक बार भी उन्हें देखेगी ना तो मेरी तरह तू भी उनके प्यार में पागल हो जाएगी। हे, लेकिन मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए। हाँ, एक्चुअली प्रिया, मैं नहीं आ सकती।
मुझे मेरे पति को छुड़ाने जाना है और उसके बाद शायद गैलेक्सी होटल में एक रियूनियन पार्टी भी है। मुझे वहाँ जाना भी पड़ सकता है। गैलेक्सी होटल? अरे हमारे चेयरमैन भी तो वहीं पर रुके। अच्छा सुन, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं ना जाती हूँ, तू जल्दी आ जाना। हाँ बाय। तुम? अरे घबरा क्यों रही हो? मैं ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पकड़ के ले गए थे ना, मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। So sweet of you. Actually मैंने विश्व अंकल देशमुख जी से बात कर ली थी। उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैंने दूर कर दी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सिंपल। चलो अच्छा है, मेरी जान तो छूटी। वैसे अब रितेश, तुम्हें सुधर जाना चाहिए। तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या बात करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुधर जाओ ना प्लीज। एक मिनट। हेलो दामाद जी। हाँ पापा। मैंने जयप्रकाश शर्मा जी से आपके नौकरी के बारे में बात कर ली है। आप जरा उनसे मिलके बात कर लो। पापा मुझे ये सब। हेलो हेलो, चलें? मिस्टर जयप्रकाश शर्मा, मैं गैलेक्सी होटल आ गया हूँ, रिपोर्ट कीजिए। जी सर, जी सर, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ सर। ओके कुछ चलो। रितेश। नितिन, माय स्कूल फ्रेंड। तू कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? इस 5 स्टार होटल में सिर्फ मेरे जैसे हाई क्लास लोग रहते हैं, तेरे जैसे 3rd क्लास लोग नहीं आते यहाँ। नितिन, इतने सालों के बाद भी आज भी तेरी जुबान कड़वी रह गई। कड़वी भी और तीखी भी। अब जल्दी से यहां से फुट ले, वरना तुझे यहां से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा, समझा? रॉकी सर आ गए। हेलो रॉकी सर, आपको देखने के बाद मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। आइए ना, प्लीज कम, प्लीज कम। आपके लिए जूस मंगाऊं क्या? बस कर, अभी क्या मेरी गोद में आके बैठेगा? अरे रॉकी सर, आप भी ना कितना अच्छा मजाक करते हैं आप। हाय काव्या, और तुझे यहाँ किसने आने दिया? तुझे तो पार्किंग में होना चाहिए ना, कार पार्क करने के लिए। मैं वैले नहीं हूं, अपनी नजरों के साथ अपना दिमाग भी खोल के घुमा कर। शक्ल से तो तू वैसा ही लगता है, वैले। तेरी सारी असलियत अब बाहर आ चुके कमीने। और कितने दिन काव्या को बेवकूफ बनाता रहेगा? रॉकी प्लीज, कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी तो तुम्हें हुई है काव्या, जो अब तक तुम इसके साथ रिश्ता बनाकर रख रही हो। तुम्हारी जिंदगी पर लगा काला धब्बा है ये। रॉकी, ऐसा लगता है तू यहाँ पिटने के इरादे से आया है। अबे कुत्ते, रॉकी सर से बदतमीजी से बात करता है? तेरी तो। देखा काव्या, ये आदमी 1 नंबर का गुंडा है। ए रितेश, निकल जा यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहां सिर्फ सोफिस्टिकेटेड लोग ही आते हैं, तेरे जैसे गुंडे मवालियों के लिए जगह नहीं है ये। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। आवाज नीचे। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, और रही बात मेरी औकात की, वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। सुनो सब लोग, अभी थोड़ी देर पहले इसके ससुर जी ने मेरे पिताजी को कॉल किया था और वो कह रहे थे कि हम इसे अपनी कंपनी में छोटी मोटी जॉब दिला दें। ये है तेरी औकात, समझा? और तू हमसे बराबरी करने निकला है? लगता है इसे किसी पागल कुत्ते ने काट दिया है, तभी ऐसी बकवास बातें कर रहा है। रॉकी सर, आप कहे तो इसके हाथ पैर यही तोड़ दूं। अरे पहले अपने हाथ पैर संभाल ले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे एक नमूना दिखाया था, कहे तो वापस दिखाऊं? दिखाऊं? क्यों उस बेचारे को धमकी दे रहा है? तू मुझसे बात करना। तुझे नौकरी चाहिए ना? हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करने वाले की कमी है, वो नौकरी मैं तुझे दे सकता हूं। तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुमने मेरे पिताजी की इंसल्ट की ना, और जब वो यहां आएंगे तू उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगेगा और नौकरी की भीख मांगेगा। और अगर उन्होंने तुझे माफ कर दिया
तो तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या बात है, तुम्हें अपने पिताजी को लेके बहुत बड़ी गलतफहमी है। तू मेरे पिताजी को जानता नहीं है भिखारी। स्टार फ्लैश ऑटोमोबाइल्स की टॉप की पोजीशन में है मेरे डैड। उन्होंने ही बड़ा किया इस कंपनी को। वो मिस्टर देशमुख तो सिर्फ नाम के फैक्ट्री लीडर है, असली मेहनत तो मेरे पिताजी ने की है। और आज हम स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के चेयरमैन से भी मिलने वाले हैं, और ऐसा मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं और मेरे डैड जयप्रकाश बहुत किस्मत वाले हैं। क्या बात है। अरे कितना टाइम लगेगा भाई? अरे करना जल्दी फटाफट। वो क्या है ना रितेश, तुम जैसे गरीब हम अमीरों को गाली देने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम हमारी बराबरी करो। क्या बात है, क्या फितरत है तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की। यार रॉकी, एक बात बताओ, जब तुम्हारे कंपनी के नए चेयरमैन को पता चलेगा कि उनके कंपनी में ऐसे निहायती घमंडी, ऐसे निहायती बदतमीज लोग काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे चेयरमैन को बुरा नहीं लगेगा? उनका नाम लेने की भी तेरी औकात नहीं है, समझा? वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, अपनी पहचान को सीक्रेट रखते हैं। इज ए रियली जीनियस मैन। अपनी मेहनत और होशियारी से वो यहां तक पहुंचे हैं, और उनके साथ काम करके मैं भी एक दिन चेयरमैन बन जाऊंगा, और मिस्टर देशमुख को हटाकर मेरे पिताजी भी फैक्ट्री लीडर बन जाएंगे। तुम तो दिन में भी सपने देखते हो। तेरी तो सपने देखने की भी औकात नहीं है। रॉकी सर, थोड़ा हमारा भी कल्याण कर दीजिए, हमें भी कंपनी में प्रमोशन चाहिए। वो क्या है ना, अभी जो इनकम है ना वो थोड़ी कम है, थोड़ी हम पे भी दया कर दीजिए। रिलैक्स, बस मेरे साथ बने रहो, मैं तुम्हें भी अमीर बना दूंगा। रितेश, जरा रॉकी को देखो, उसके एम्बिशंस देखो, कुछ सीखो उससे। काव्य, ऐसे लोग मेहनत नहीं करते हैं, ये बस चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम देखना, बहुत जल्द इसके पापा ये खुद बर्बाद होने वाले हैं। क्या बोला तूने हरामजादे? अगर हिम्मत है तो फिर से बोल के दिखा। रॉकी, जाने दो ना, उसने ना समझी में बोल दिया। अरे ना समझी में तो ना समझ नहीं है तुम्हारा पति, बहुत बड़ा कमीना है ये काव्या। पता नहीं तुम कैसे 3 सालों से इसको बर्दाश्त कर रही हो। एक तो फटीचर आदमी है, और ऊपर से इसका घमंड देखो। रितेश प्लीज, तुम रॉकी से माफी मांग लो और ये मामला यहीं रफा दफा करो। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके डैड के बारे में बोलने की? मैंने क्या गलत बोला है? मैंने कोई बात ऐसे आगे लाके और कुछ इंटेंशनली नहीं कहा है। ये तो खुद अपने पिताजी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। मैंने तो इससे सिर्फ आईना दिखाया है। अबे कुत्ते, चल काव्या मेरी बचपन की दोस्त है, तो मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं। रॉकी प्लीज, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है काव्या, इसने मेरी ईगो को हर्ट किया है, और अब मुझे बदला तो लेना ही पड़ेगा। चल माफी मांग, वरना मैं सिक्योरिटी को कॉल कर दूंगा। अच्छा, तो एक कॉल मैं भी करूंगा। देशमुख जी, अगर मिस्टर जयप्रकाश शर्मा यहां 5 मिनट में नहीं आए तो उन्हें नौकरी से निकाल देना। यस सर। हेलो मिस्टर शर्मा, आप हैं कहाँ? चेयरमैन सर का फोन आया था। अगर 5 मिनट में आप होटल गैलेक्सी नहीं पहुंचे तो याद रखना, आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अरे क्या होगा कि नहीं, टैक्सी से जाना पड़ेगा अभी। लगता है ये पागल किसी ड्रामा कंपनी से भाग कर आया है, मेरे डैड को नौकरी से निकालने की बात कर रहा है। काव्या, ये मास्टरपीस तुम्हें मिला कहां से? एक नंबर का नमूना है ये, इसे म्यूजियम में रखो, A1 पीस है ये। रितेश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? क्या जानते हो तुम रॉकी के पापा के बारे में? अरे वो स्टार फ्लैश कंपनी के असिस्टेंट लीडर हैं, कल को मेन लीडर भी बन सकते हैं। तुम उनके बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हो?
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये बकवास यहीं बंद कर दो। काव्या, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं कोई झूठ बोल रहा हूं। तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूं। अब मेरी झूठी कसम भी खाने लग गए। बस बहुत हो गया, मैं घर निकलती हूँ और न्यूज चैनल पे जाकर देखती हूँ। वहां तो रॉकी के पापा को निकालने की खबर आई होगी ना। ठीक है, बाय। काव्या, काव्या, देखा, तेरी बकवास सुन के काव्या भी परेशान हो गई। तुम जैसे लोगों से अपनी बीवी तो खुश रखी जाती नहीं है, बट कोई बात नहीं, तेरे डाइवोर्स के बाद मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। और जो खुशियां उसे तू नहीं दे पाया ना, मैं उसे भर भर के दूंगा। हरामजादे। औकात पे। रॉकी सर, रॉकी सर, रॉकी सर, उठिए, उठिए, रॉकी सर, खत्म। तुम लोग सालों फ्री की पगार लेने आते हो, मारो उसे। एक मिनट, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ए पागल आदमी, आज तो तेरी मौत पक्की है। तूने किससे पंगा लिया तू जानता है? ये तो रॉकी सर की शराफत है कि इतनी बदतमीजी के बाद भी जिंदा हो अभी तक। अगर इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया ना, तो बेटा तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा, समझे? अरे कुछ लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन इस बेवकूफ ने, इसने तो कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर दे मारा। अब पता नहीं आगे क्या होगा। डैड। अरे अच्छा हो रॉकी, तुम मेरे से पहले पहुंच गया। डैड, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपको इस नमूने से मिलवाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको नौकरी से निकलवाने की बात कर रहा था। अच्छा, वैसे ये है कौन? डैड, ये काव्या का पति है। इसके ससुर जी ने आपको फोन किया था इसको नौकरी दिलवाने के लिए। अच्छा, ये खुद बेकार आदमी है और मुझे काम से निकालने की धमकी दे रहा है। वाह भाई वाह, कमाल है। या तो ये कोई पागल है या फिर किसी सर्कस से भागकर आया और जोकर। जोकर तो है ये डैडी, लेकिन इसे इसकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। अभी थोड़ी देर पर यहाँ पर चेयरमैन आने वाले हैं। उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए और ऐसे घटिया इंसान को उनके सामने लाना भी नहीं चाहिए, वरना हमारी इमेज खराब हो सकती है, समझे? क्या बात है, पता है मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। साले गटर के सुअर, क्या कहा तूने? अब तू देख रितेश, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रिलैक्स बेटे, रिलैक्स। ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। और ये गटर के सुअर अपने साथ साथ हमें भी कीचड़ में लेकर जाएगा, समझे? इनकी यही औकात है। लेकिन डैड। काम डाउन बेटे, काम डाउन। मुझे लगता है चेयरमैन साहब को यहाँ पर होने वाले तमाशे के बारे में पता चल गया है और इससे निपटने के लिए मुझे यहाँ जल्दी भेजा। वैसे ये 2 कौड़े की लड़की की पहचान क्या है? ये काव्या का निकम्मा पति है डैड। अच्छा, तेरे ससुर तो मुझसे तेरी नौकरी की भीख मांग रहे थे और तू यहाँ पर मुझसे आंख मिलाकर बात कर रहा है। 2 मिनट में कहाँ गायब कर दूंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? जयप्रकाश जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। मुझे धमकी देने वाले को मैं यहीं जमीन में पटक देता हूं। क्या कहा तूने? तेरी तो अबे! जयप्रकाश जी, लिहाज रखिए। हरामजादे, तूने मेरे डैड पे हाथ उठाया, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये आदमी तो छटा हुआ बदमाश लगता है। इस मवाली गुंडे को सोसाइटी के बाहर कर देना चाहिए। बाहर तो आपको कर देना चाहिए मिस्टर शर्मा। स्टार फ्लैश इंडस्ट्री में कितने घमंडी और बेकार लोग हैं, ये मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है। अपनी गंदी जुबान बंद रख। स्टार फ्लैश कंपनी मेरी वजह से चल रही है। वो जो मेरा सीनियर है ना देशमुख, सिर्फ नाम के लिए है। अगर मैं चाहूं ना, इस कंपनी को यूं बर्बाद कर सकता हूं। क्या बात है, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपके इन काबिल कंधों पे टिकी है। हाँ,
तो अगर आप बाद में हट जाएंगे तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। सही समझे, इस कंपनी में मेरी ऐसी पोजीशन है ना, अगर मैंने एक ऑर्डर भी दिया ना तो कंपनी में बगावत शुरू हो जाएगी, समझे? मतलब स्टार फ्लैश इंडस्ट्री के सबसे काबिल इंसान कंपनी में बगावत लाने की बात कर रहे हैं, उसे बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। ताजुब है, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो मैं आप सबको कंपनी से बाहर फेंक दूंगा। क्या कहा तूने? तू खुद को समझता क्या है? चूजे, अपने औकात में रहना। डैडी ये अपने आप को स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज का चेयरमैन समझ रहा है, और चेयरमैन साहब ने पैरों में गंदी सी चप्पल पहनी हुई है। भिखारी साला। भिखारी? मैं अपने आप को चेयरमैन सिर्फ समझता नहीं हूं, मैं चेयरमैन हूं, और आप सब लोग मुझसे ही मिलने आए हैं। अरे बाप रे बाप, ये आदमी तो गजब की कॉमेडी कर रहा है। लगता है इसकी अकल ठिकाने पे लानी होगी। चलो भाई, इसे उठाकर बाहर फेंक दो, चलो। चल। ये क्या चल रहा है यहाँ? कोई बताएगा मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है? अच्छा हुआ मिस्टर देशमुख आप आ गए। ये घटिया इंसान है ना, इसे तो शट अप! सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे बेवकूफ इंसान, जिस आदमी की तुम इंसल्ट कर रहे हो जानते हो कौन है वो? स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भगवान, ये। अरे विश्वा अंकल, अभी थोड़ी देर पहले दोनों बाप बेटे मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। क्या क्या बोला था? हरामखोर, भिखारी, नाली का सुअर, न जाने क्या क्या। अरे ये तो आपकी भी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं बताऊं कि आप बताएंगे? मुझे माफ कर दिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं गली का कुत्ता हूँ, गटर का सुअर भी मैं ही हूँ। आप बड़े लोग हैं सर, बहुत बड़े दिल वाले हैं, माफ कर दिए सर। डैड आप ये क्या कर रहे हैं? ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का निकम्मा आदमी है। लोग इसे गालियां देते हैं। डैड ये हमारा चेयरमैन कैसे हो सकता है? हरामजादे, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। बंद कर अपनी गंदी जुबान। जब देखो हर किसी की इंसल्ट करते रहता है। तेरी इन्हीं करतूतों की वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे, समझे? रुक जाइए मिस्टर शर्मा, ये सारी नौटंकी अब अपने घर पे कीजिए, क्योंकि अब जिंदगी भर आपको घर पे ही बैठना है। हाँ, मैं आपको आपकी नौकरी से निकालता हूं। भगवान, किस पाप की सजा में मिल रही है? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। बस 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 बस। हाँ, अब तुम्हारी खबर लेता हूं। तुम दोनों आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। रितेश सर, सर हम तो गुलाम लोग हैं सर। मालिक जो कहते हैं हम वो करते हैं। ये इस कमीने रॉकी के बहकाव में आके हमने ये सब किया सर। आपने सही कहा, इसको है ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसके बाप को भी। सर आप तो दयावान है सर। क्या हो गया नितिन, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। हाँ, क्या कहा था मुझे? भिखारी, भिखमंगी तुम्हारी सोच है। सिर्फ यही नहीं, तुम सबको मैं नौकरी से बाहर करता हूं, और तुम्हें नौकरी चाहिए थी, है ना? सर इस जॉब को पाने के लिए रॉकी को हमने 10-10 लाख रुपए दिए। प्लीज हम पे दया कीजिए सर। विश्वा अंकल सुन रहे हैं? 10 लाख काबिलियत से मिलता है सब कुछ, चापलूसी से नहीं। विश्वा अंकल एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाए। ये जितने भी घूस देके कंपनी में आए ना, उन सबको टर्मिनेट कीजिए विथ इमीडिएट इफेक्ट। ओके सर। सॉरी सर, प्लीज सर। बहुत नाटक हो गया विश्वा अंकल, प्लीज इन्हें बाहर कीजिए। आउट प्लीज। आई सेड आउट। कम ऑन प्लीज, आउट। यू टू आउट। सॉरी सर, सॉरी सर। सर बाकी की लिस्ट मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। सो के विश्वा अंकल। हेलो दामाद जी, कहाँ हो आप? आप जल्दी से ब्लैक पर्ल होटल में आ जाइए। ब्लैक पर्ल होटल? हाँ बेटा, काव्या की कजन अनीता अपने होने वाले हस्बैंड को सबसे मिलवा रही है। मैं चाहता हूँ कि सारा परिवार वहाँ पर इकट्ठा हो, तो आप यहाँ पर आ जाओ दामाद जी। ओके, मैं आता हूँ। सर अभी आप ब्लैक पर्ल होटल के बारे में बातें कर रहे थे? हाँ, मैं वही जा रहा हूँ। क्यों?
सर एक्चुअली वो होटल तो हमारी ही कंपनी के अंडर आता है। आप ये गोल्डन कार्ड रख लीजिए सर। सर ये होटल का परमानेंट मेंबरशिप कार्ड है और इससे अनलिमिटेड खर्चा किया जा सकता है सर। थैंक यू यशवंत अंकल। मोस्ट वेलकम सर। चलिए मैं आपसे ऑफिस में मिलता हूँ। सी यू सर। आइए दामाद जी आइए। अब तक अनीता का फियांसे नहीं आया, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ बेटा। नमस्ते। ये मनहूस यहाँ क्या कर रहा है? इसे देखते ही ना पूरा मूड खराब हो जाता है मेरा। चोर कहीं का। माँ, रितेश चोर नहीं है, वो एक गलतफहमी हो गई थी, रितेश ने दूर कर दी है। गलतफहमी तो तुझे हुई है। तुझे लगता है ये बहुत अच्छा पति है। पति तो छोड़ो, ये तो एक अच्छा इंसान भी नहीं है। ये हरामखोर न खुद कुछ करता है न दूसरों को कुछ करने देता है। अरे हर किसी से इतना जेलस रहता है ना कि क्या बताऊं। मम्मी जेलस? और मैं किसी से जेलस नहीं होता। मुंह बंद कर अपना। हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे शांत रहो, क्यों हमेशा दामाद जी को ताना मारती रहती हो? मैंने इनकी नौकरी की बात की है, इनको भी स्टार फ्लैश कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। जीजा जी आप कितने अच्छे हैं, दूसरों के बारे में भी कितना सोचते हैं, अपने बेकार दामाद को भी सेटल करना चाहते हैं। लेकिन आगे से आप इनको हमारे किसी भी फंक्शन में मत बुलाना, सारा मूड खराब हो जाता है। आकाश देखेगा तो क्या सोचेगा? आकाश कपूर, अच्छा जो इंजन डिपार्टमेंट में। यस। उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं। उनका बहुत जल्दी डिमोशन होने वाला है, ट्रस्ट मी। देखा जानकी, मैंने कहा था ना, ये बहुत जलता है हर किसी से। न खुद कुछ अच्छा करता है न किसी और को करते हुए देख सकता है। दीदी आज तक हमारे खानदान में इतने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, यही एक ऐसा इंसान है जो बेकार है। बाजार में भंगार में इसे बेचने जाओ तो 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं मिलेगी दीदी। अभी आपको मेरी कीमत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप सबकी आंखों में पट्टी जो बंधी है। पता है, अगर मुझे बाजार लेके जाएंगे ना तो डायमंड के भाव बिकूंगा मैं। डायमंड। क्या कहा? डायमंड के भाव? कांच के टुकड़े जैसी औकात है तुम्हारी और अपने आप को डायमंड से कंपेयर करते हो? बेवकूफ। यहाँ भी फ्री का खाना खाने के लिए आया होगा, बेशर्मों की तरह। लगता है नीता तुम्हारे आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। तुमने ढंग से देखा नहीं, मैं गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे होने वाले पति के लिए। ये विंटेज वॉच, हैव अ लुक। ये घड़ी बहुत महंगी है। महंगी? माय फुट। अरे अनीता, ये क्या कर रही हो? दीदी मैंने कहा था मेरा आकाश ऐसे 100-150 रुपए की घड़ी नहीं पहनेगा। अरे हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है, हम लोग तुम्हारे पति जैसे चीप नहीं है। हेलो एवरीवन, हाय। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि फैक्ट्री में मेरे बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। बाय द वे, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। सिट। थैंक यू। ये टूटी हुई घड़ी यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट। ओ माय गॉड, ये तो रॉयल कोडेक्स ब्रांड की घड़ी है। अरे कोई बताओ, क्या ये रॉयल कोडेक्स ब्रांड की घड़ी है? हाँ होगी, जाने दो ना, वैसे भी इस कचरे को डिब्बे में ही जाना है। अनीता तुम पागल हो गई हो? सीरियसली? रॉयल कोडेक्स ब्रांड वॉचेस दुनिया की सबसे लग्जरी वॉच है। I mean, सबसे रेयरली। क्या? अभी कुछ दिन पहले स्टार फ्लैश कंपनी में कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसी घड़ियां गिफ्ट में दी थी, बस मुझे ही नहीं मिली। तब से मैं आज तक अफसोस में था। लेकिन ये घड़ी यहाँ आई कैसे? बेटा ये घड़ी मेरे दामाद जी रितेश ने लेके आए थे, खास आपके लिए। पर अफसोस, अब इसकी कीमत करोड़ में नहीं, वे कबाड़ की तरह हो गई है। कहते हैं कि अक्सर गुस्से में इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता है। ज्यादा बड़बड़ मत करो,
ये बताओ कि ये घड़ी तुम्हारे पास आई कहाँ से? स्टार फ्लैश इंडस्ट्री में मेरा एक दोस्त काम करता है, उसी ने मुझे गिफ्ट करी थी। अच्छा, बड़ा दरिया दिल दोस्त है। 1 करोड़ की घड़ी ऐसे ही दे दी तुम जैसे निकम्मे को। सच बोलो कि ये घड़ी भी तुमने चोरी से हासिल की है। कमाल है, सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। सॉरी टू से, पर जितने भी मक्कार और बदतमीज लोग हैं ना, सब आपकी फैमिली में भरे हुए हैं। ए, मुंह बंद कर अपना। अपनी गंदी जुबान से मेरे परिवार वालों का नाम मत ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी को भी कुछ कहने की? मम्मी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए चुप रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि हर बार आप मेरी बेइज्जती करेंगी सबके सामने। बस बस, अब बहुत हो गया, अब सब शांत हो जाइए। अरे हमारे होने वाले दामाद हमसे मिलने आए हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, शादी की बातें करते हैं, क्यों यहाँ पर झगड़ते बैठते हम? हाँ आकाश बेटा, चलो बैठ जाओ, खाना खा लेते हैं। जी अंकल जी। बाय द वे आकाश, तुमने बताया था ना मुझे कि आज तुम्हारे कंपनी के नए चेयरमैन का ग्रीटिंग फंक्शन है, राइट? यस डार्लिंग। तो उस फंक्शन में हमारे इस निकम्मे जीजा जी को भी लेके जाओ ना। पिछले 3 साल में ये 30 नौकरियां बदल चुका है, पता नहीं क्या करता रहता है, लेकिन हर जॉब से इन्हें निकाल दिया जाता है। बेबी, एक काम करो ना, तुम इन्हें अपने चेयरमैन से मिला दो, शायद वो इसे झाड़ू पोछा करने का काम दे दे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बेवकूफ के चक्कर में मेरी जॉब चली जाए। वो क्या है ना अनीता, उस कंपनी में मैंने अभी तक जितने भी लोगों की जॉब लगवाई है वो लोग यूके यूएस से पढ़ाई कर आए हैं, और ये ठहरा अनपढ़ गंवार। अगर मैं इसे फंक्शन में ले गया तो सिक्योरिटी वाला इसे लात मारकर बाहर निकाल देगा। कहाँ मैं, कहाँ ये चूजा। कितने घमंडी हो तुम आकाश। वो कहते हैं ना, मेंढक चाहे कितना भी अपना पेट फुला ले, पर बैल नहीं बन सकता। अच्छा, तूने मुझे मेंढक कहा? तुझे मेरे स्टेटस का अंदाजा भी नहीं है बिल्कुल। बेटा। यस सर। तुम्हारे होटल की जो सबसे महंगी वाइन हो वो लेकर आओ, अभी के अभी। सर, सबसे महंगी वाइन की कीमत? मुझे कीमत नहीं जानना। ब्रिंग इट राइट नाउ, ब्रिंग इट राइट नाउ। सो सैड यार, ये बोतल भी तुम्हारी जेब की तरह खाली हो गई। वैसे अनीता सही बोलती है, तुम कितने बदनसीब हो। बदनसीब मैं नहीं, तुम हो, जो दूसरी बोतल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? पैसे खत्म हो गए? बेटा, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, और सबके खाने का बिल मैं भरूंगा, ठीक है? लेकिन इस कमीने का बिल मैं नहीं भरूंगा, ये खुद भरेगा। अरे आकाश बेटा, ये क्या कह रहे हो? यहाँ का खाना बहुत महंगा है और दामाद जी ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये बात उसे मेरी इंसल्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब भुगतो। आकाश। ओके, मैं इसे एक मौका और देता हूँ। अगर ये मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे तो मैं इसका बिल भरने के लिए तैयार हूँ। बोलो, है मंजूर? इस हरामखोर को तो यही सजा मिलनी चाहिए। चल निकम्मे, माफी मांग आकाश से। माफी? वो भी इस इंसान से है? कभी नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज तो तेरी बैंड बजने वाली है बेटा। सर, आप अपना बिल पे कर दीजिए। रितेश, तुम ऐसे क्यों बिहेव करने लग जाते हो? कभी तो मुझे चैन से जीने दो। जहां जाते हो वहां पर एक नया झमेला शुरू कर देते हो। अब चुपचाप आकाश से माफी मांगो और उसे बिल पे करने दो। काव्या, तुम मेरी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। और रही बात इस बिल की, इसे मैं बड़े आराम से पे कर सकता हूँ। बेटा, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, स्वाइप करो। सर, ये क्या है? ये गोल्ड कलर का अजीब सा क्रेडिट कार्ड मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। सर, ये कार्ड हमारे होटल में एक्सेप्ट नहीं होगा। बेटा, ये आके मेंबरशिप का कार्ड है,
शायद आपने देखा नहीं होगा, पर आप जाइए मशीन लाइए, स्वाइप हो जाएगा। हो बेवकूफ, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ के मेंबरशिप का कार्ड ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि मेरा है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, पर ब्लैक से भी एक ऊपर मेंबरशिप होती है, गोल्डन। ये गोल्डन मेंबरशिप का कार्ड है। बेटा आप जाइए मशीन में से स्वाइप कीजिए, ट्रांजैक्शन होगी। ओके सर। हेलो मैम, 7 स्टार गोल्डन क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो चुका है और मिस्टर देशमुख जी ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आज हमारे होटल में कोई बड़ा आदमी आने वाला है। ओह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। नहीं सर, इस कार्ड में एरर आ रहा है। एरर? तुम्हारा ये कार्ड नकली है। नौकर बन गया चेयरमैन का रिश्तेदार। तुम हमें पागल बना रहे हो। देखा, इस ढोंगी का सारा भांडा फूट गया। जावे गधे, जाके थोड़े बर्तन धो ले, कुछ पैसे मिलेंगे। हैं? मशीन दीजिए। कार्ड? आपकी मशीन सपोर्ट ही नहीं कर रही। इस मशीन के पास इस कार्ड का एक्सेस नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये मशीन ले जाइए और अपनी मैनेजर को बुलाइए। देख भाई, ये नाटक बहुत हो चुका। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे कस्टमर को यहाँ देखा है, जो यहाँ आते हैं फोकट का खाना खाने। अब तू चल किचन में, तेरा बिल तुझे पे करने के लिए कम से कम हमारे होटल में 2 साल तक तुझे बर्तन साफ करने होंगे। ये देखिए मैडम, एक और फटीचर आ गया मुफ्त का खाना खाने। मुंह संभाल के बात कर। हमारे सबसे रिस्पेक्टेड गेस्ट के बारे में इतनी घटिया बात करते हो। सर, इसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमारे होटल के सबसे प्राइम कस्टमर हैं और हमने आपके लिए वहाँ पे एक स्वीट बुक किया है और आप वहाँ पे आराम कर सकते हो। प्राइम कस्टमर? ये निकम्मा। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? एंड ऑफ कोर्स आपके गेस्ट का सारा खाना एंड ड्रिंक फ्री है। प्लीज एंजॉय। एक मिनट, मैं सबका बिल पे करूंगा सिवाय इसके। ये अपना बिल खुद पे करेगा, है ना आकाश? हाँ हाँ ठीक है, मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। मेरा कार्ड ऑलरेडी आपके पास है, ले लो मेरा बिल। जी सर। सर, आपके अकाउंट में बैलेंस कम है। क्या कहा? बैलेंस कम है? पागल हो गया क्या? मेरे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक से स्वाइप कर। सर, आपके अकाउंट में जो लाखों रुपए पड़े हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। आपने हमारे होटल की जो सबसे महंगी वाइन मंगाई थी उसकी कीमत है 20 लाख। $20 लाख की वाइन की बोतल? अभी तू वाइन पिला रहा था या स्वर्ग का अमृत? पागल हो गया क्या? आपने ही मुझसे इस होटल की सबसे महंगी वाइन मंगवाई थी और मैंने आपको उसकी कीमत बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने मना कर दिया था। याद है सर? बिल भरिए वरना। क्या धमकी दे रहा है? मैं स्टार फ्लैश ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर पोस्ट पे हूँ। तू जानता नहीं मेरी पहुँच कहाँ तक है। स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। आपको बिल तो चुकाना ही पड़ेगा, वरना हमें 2 मिनट में आपकी प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और वो प्रॉपर्टी बेचकर हम अपना बिल कलेक्ट कर लेंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो बर्तन ही मांझ लो 2 साल तक। वेटर, लेके चल इनको। चल। अरे मैडम, बात तो सुनिए। मैडम, 20 लाख की वाइन कैसे हो सकती है? आप ऐसा नहीं कर सकती। हेलो, आई एम संजय देशमुख। हेलो संजय बेटा। हेलो आंटी। आंटी जी, क्या यही है आपका लूजर दामाद? अनफॉर्चुनेटली आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि आंटी जी ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बताया ना, शर्मनाक है। संजय देशमुख, आप पर्पल स्काई कंपनी के डायरेक्टर हैं ना?
अरे वाह, मेरी तारीफ तुम तक पहुंच चुकी है। क्या बात है। छोटे मोटे लोग ना मेरे ऑफिस में ना चपरासी का काम करते हैं, और ऐसे ही एक छोटे से आदमी के साथ काव्या ने शादी कर ली। जरूर तुमने कोई काला जादू किया होगा। बिल्कुल ठीक कहा संजय बेटा तुमने। तुम तो काव्या के बचपन के दोस्त हो, पर जब से तुम पढ़ने के लिए अमेरिका क्या गए, तुम्हारा उससे कांटेक्ट ही छूट गया। और देखो ना, तुम्हारे यहाँ ना होने की वजह से उसने कितनी बड़ी गलती कर ली, इस निकम्मे से शादी करके। अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं, असली सोना और पीतल में फर्क पहचान चुकी है वो। काव्या के मन और तन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रितेश, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? हर किसी पे हाथ उठा देते हो। रिलैक्स काव्या, मुझे नहीं पता था कि तुमने एक गुंडे के साथ शादी की है। कोई बात नहीं, ऐसों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। आंटी जी, मैं आपको इनवाइट करने आया था। आज स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का ग्रीटिंग फंक्शन है, आप सब प्लीज आइएगा। लेकिन हाँ, इस 2 कौड़ी के गुंडे बदमाश को मत लेकर आना। क्या है ना आंटी जी, उस ग्रीटिंग फंक्शन में ना शहर के बहुत मशहूर लोग आने वाले हैं, उनकी समाज में बहुत इज्जत है। आंटी जी, अगर आप ऐसे फंक्शन में गली के कुत्ते को लेकर आओगे तो कैसा लगेगा? माफ करना, जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। जिसे तुम गली का कुत्ता कह रहे हो ना, वो इस जंगल का सबसे बड़ा बब्बर शेर है, जो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ऐसे शेरों को अपने घर पे बिल्ली की तरह पाल रखा है मैंने, समझे? काव्या को भी अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। काव्या, आज तुम फंक्शन में ना एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन के चलना, और पूरी पार्टी में ना मेरे साथ रहना। वो क्या है ना कि हम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। मन तो करता है कि तुम्हें ना उठाकर लेकर भाग जाओ। सुन मेरी बात, अगर मेरी बीवी का नाम तूने अपनी इस गंदी जुबान से वापस लिया तो मैं तुझे जिंदगी से उठा दूंगा। रितेश, शांत हो जाओ, छोड़ दो उसको और निकलो यहाँ से। काव्या, संभालो अपने नमूने को। आंटी जी, याद से आ जाना फंक्शन में, आप भी। बेटी काव्या, इस संजय की बातों पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो। अरे क्यों ध्यान मत दो? संजय ने जो कुछ भी कहा ना, वो बिल्कुल सही था काव्या। अब देखना, ये कमीना संजय के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगा। काव्या, मैं बता रही हूं तुम्हें, बस यही सही वक्त है। अपने कलमुहे पति को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंको और संजय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो बेटा। माँ प्लीज, पागलों की तरह बातें मत करो। रितेश मेरे पति है, मैं दूसरी शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। तो क्या जिंदगी भर इस चोर की ही बीवी बनकर रहना पसंद है तुम्हें? काव्या बेटा, मैं माँ हूं तेरी, कोई दुश्मन तो नहीं ना। मैं तेरी भलाई का ही सोच रही हूँ। तुम संजय के साथ ही उस फंक्शन में जाओगी, और अगर तुम मुझे उस निकम्मे के साथ उस पार्टी में दिखी ना, तो मैं तुम दोनों का खून कर दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पार्टी के लिए रेडी करती हूँ। चलो। आकाश, तुम ठीक हो ना बेबी? थैंक गॉड, लेकिन होटल का सारा बिल डैड ने भर दिया, वरना मैं 2 साल तक वहीं बर्तन रगड़ रहा होता। हरामजादे रितेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे वो तो ढोंगी आदमी है, छोड़ो। मुझे पता चला है कि संजय देशमुख काव्या के साथ शादी करने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। वैसे अच्छा ही हुआ, काव्या का उस लूजर से पीछा छूटेगा। ये कमीना यहां भी पहुंच गया। You are looking like sexy. संजय, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। भूलो मत काव्या, जो तुम्हारी स्टार फ्लैश में जॉब लगी है वो मेरे चाचा ने लगाई है। कल को वो रितेश की भी अच्छी जॉब लगवा देंगे। सच? हाँ,
प्रॉमिस। लेकिन तुम पूरे फंक्शन में ना मेरे साथ एक वाइफ की तरह रहना, थोड़ी सी इज्जत देना और बस एक नाटक करना है बस। हाँ, ठीक है। गुड। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। एक बात बता, ये सूट बूट कहाँ से चोरी किया बे? वैसे उस दिन होटल में तूने सबको उल्लू बना दिया, आज किसको धोखा देने आया है? उस दिन होटल में मैंने तुझे नंगा कर दिया, फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। भाई क्या चाहता है तू? क्यों बार बार बेइज्जती कराने आ जाता है? चुप कर बे कुत्ते, मैं जानता हूँ वो सब तेरी चाल थी। इतने दिनों से गालियां खाने के बाद तू खुद समझ गया कि मैं पैसे तो नहीं कमा सकता, इसीलिए चोरी और लोगों को उल्लू बनाने लगा। सही कहा ना मैंने? ये हरामखोर यहाँ क्या कर रहा है? कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया। क्यों रे कमीने, मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ मत आना, तू क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये फंक्शन ही नहीं होता। सच कहूं तो आप लोग सब यहाँ मेरे लिए ही आए। क्या तेरे लिए? अभी ये स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन का फंक्शन है, और ये मिस्टर देशमुख जी ने ऑर्गेनाइज किया है। तेरा इससे क्या लेना देना? आकाश, मुझे लगता है कि ये यहाँ वेटर का काम करने के लिए आया होगा। और बड़े लोगों की जेब से वॉलेट चुराने भी। बिल्कुल, पता नहीं अब किसका क्रेडिट कार्ड चोरी करेगा। तुम दोनों के मुंह से कितना कचरा निकलता है, इतनी गंदगी क्यों निकलती है? हाँ, अच्छा खाने में कचरा खाते हो? देखो मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं दोनों को, अब जो कहना सोच समझ के कहना। अबे हरामजादे, ज्यादा बोलने का नहीं। अब क्या है ना कि तेरी हड्डियां तोड़ने का वक्त आ चुका है। रघु, उठा के बाहर फेंक दो इसे। बड़े शौक से। चल बे मच्छर, बाहर निकल जा, वरना ऐसा पंच मारूंगा ना सारे दांत टूट के बाहर आ जाएंगे। सुना ना क्या कहा मैंने? अब भी यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। क्या बात है पहलवान, तुम तो बहुत अच्छे बॉडीगार्ड लग रहे हो। लेकिन पता है, मेरे इस हुलिये पे मत जाना, क्योंकि मैं दिखने में सीधा साधा लगता हूँ, लेकिन बचपन से तुम जैसे घटिया लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ। देख भाई, अगर गलती से मेरा हाथ इधर उधर पड़ गया ना, तो जबरन तुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों फालतू के चक्करों में पड़ रहा है? भाई घर जा, बच्चों के साथ खेल कूद, मोटापा बढ़ा। अरे वाह, इसकी जुबान तो हाथी के सूंड से भी लंबी है। बॉडी में दम नहीं, और बात ऐसे बोल रहा है जैसे ओलंपिक्स का चैंपियन हो। रघु, आज इसका सारा घमंड यहीं उतार दो। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जब भी कभी ये हमारे सामने आए, खुद ही ये अपनी नाक हमारे जूतों पर रगड़े। जरूर। अरे भाई, आप लोग को क्या हो गया है? इतना अच्छा फंक्शन है, इतनी अच्छी पार्टी है, एंजॉय करो। क्यों जबरदस्ती माहौल को खराब कर रहे हो? कसम से आप लोग, दूसरे को नीचा दिखाने में आप लोग को बहुत मजा आता है। एक बात बताओ, आप लोग इंसान ही हो ना, या जानवर? साला बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है। क्या बोला? क्या बोला? बड़बड़ बड़बड़ है। मेरी नाक तोड़। अच्छा कोई बात नहीं, मारना मत। अरे बाबा नहीं मारूंगा। अच्छा शाबाश, कोई बात नहीं पहलवान। वो सामने बर्फ दिख रही है, क्या लगा ले, अच्छा लगेगा। ओके। हरामजादे, ये क्या किया तूने? ये इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। वो तो अच्छा हुआ मैं सीरियसली नहीं लड़ रहा था, वरना इसकी हड्डियों का चूरमा बन जाता। देख, बहुत हुआ तेरा। इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूं, नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर सॉरी बोल दे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुझे भी अपनी नाक तोड़वानी है तो शौक से आजा। तेरी तो अरे आज मैं तुझे जान से मार दूंगा साले। रुको, यहाँ क्या तमाशा लगा के रखा है? मिस्टर आकाश, अभी के अभी गुप्ता जी से माफी मांगो।
अरे आप जानती नहीं है कितना कमीना इंसान है। यहाँ पे कौन कमीना है और कौन शरीफ है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मिस्टर आकाश। एक बात ध्यान से सुनिए, मिस्टर रितेश गुप्ता जी के पास हमारे होटल का 7 स्टार गोल्ड क्रेडिट कार्ड है, मतलब प्राइम मेंबरशिप। अगर उनको जरा से भी खरोच पहुंची ना तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की पूरी टीम बुलानी पड़ेगी यहाँ। आप मेरी बात तो सुनिए मैडम। चुप रहिए। आज यहाँ स्टार फ्लश इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन का ग्रीटिंग फंक्शन हो रहा है और मिस्टर गुप्ता को खास इनविटेशन है। अरे मैडम आप यही तो धोखा खा रही हैं। मैंने पता लगाया है 7 स्टार गोल्डन क्रेडिट कार्ड इस देश में सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो इंसान है हमारे नए चेयरमैन। ओह, इसका मतलब तो साफ है, इस कंपनी के पास जो कार्ड है वो भी नकली है। धोखेबाज कहीं का। आप लोग इस तरीके से नहीं मानोगे। सिक्योरिटी, इन दोनों को ना बाहर फेंक दो। अरे मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं भी अमीर हूँ। अरे मैं भी अमीर हूँ यार, मेरे पास भी कार्ड है। अरे मैडम बात तो सुनिए। अरे मैडम छोड़ो मुझे। घर से संजय, अगर अपनी हड्डियों की सलामती चाहता है तो काव्या का हाथ छोड़। ये हाथ मैंने जिंदगी भर के लिए पकड़ा है बेवकूफ, और इसे जिंदगी भर तक नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ हाथ पकड़ा तो इतना गुस्सा आया, अब मैं काव्या की कमर भी पकड़ूंगा, उसके मुलायम होठों पर किस भी करूंगा और उसके बाद उसे बिस्तर पर। हरामजादे, आज तुझे भगवान ही मुझसे नहीं बचा पाएगा। हाँ? क्या बोल रहा था? आज तू जान से नहीं बचेगा। संजय! मैडम! मैडम! कहा? दूर रह। मैनेजर मैडम बहुत मारा और आज तो सिक्योरिटी भी नहीं बुला रहे हो। मुझे तो लगता है मैनेजर मैडम और रितेश का अफेयर चल रहा है, तभी हमेशा उसकी मदद करती है, हमेशा उसका साथ देती है। इस भिखारी को सर पे बैठा रखा है। आप हद से आगे बढ़ रहे हो। अब तो मैं सारी हदें पार करूंगा। तुमने मेरा ईगो क्लैश किया है, अब देखना मैं काव्या के साथ क्या करता हूँ। हरामखोर, चुप हो जा। नहीं चुप रहूंगा मैं, इन सब थप्पड़ों का बदला लूंगा मैं। तू जानते नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ? मेरे डैड यहाँ के सबसे अमीर लोगों में से एक है। अगर वो चाहे ना तो तेरा यूं खानदान खत्म कर सकते हैं। देखना चाहेगा? चाहेगा देखने? बस बहुत हुआ, हमने इसे बहुत बर्दाश्त किया। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी और तुम्हें बाहर फेंकवाऊंगी। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। डैड अच्छा हुआ कि आप आ गए। इस कमीने ने देखो मेरी क्या हालत कर दी। क्या ये सब सच है? आपका बेटा दुनिया का सबसे कमीना इंसान है। क्या ये बात आप जानते नहीं? ये अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। देखा डैड, इस कमीने की हिम्मत देखी? ये आपको भी गालियां दे रहा था। ऐसा है क्या? तो मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर इसके हाथ पैर तोड़वा देता हूं। अंकल प्लीज रितेश के साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज रितेश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। काव्या, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, हर वक्त तुम्हारी तारीफें करता रहता है, लेकिन तुमने इस कुत्ते से शादी करके उसका दिल तोड़ा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम इसी वक्त इससे सारे रिश्ते तोड़कर मेरे बेटे के साथ चलो। यही तो मैं कब से कह रहा था, लेकिन इस कमीने को सबक सिखाना पड़ेगा। तो तेरी सजा ये है रितेश कि तू भी हम दोनों के साथ कमरे में चल, बैठ और देख कि मैं तेरी बीवी के साथ कैसे कैसे मजे करता हूं। मेरे साथ रूम में चलो काव्या। डैड! हरामजादे, अगर तूने काव्या की तरफ आग भी उठाई
तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा, तेरी गर्दन तेरे धड़ धड़ कर लूंगा। तुझे अभी तक अकल नहीं आई? लगता है तू अपनी जान गंवाना चाहता है। जान तो सबके जाने वाली है चंद्रकांत जी, लेकिन अगर खैरियत चाहिए दोनों को तो अभी भी समय है। यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी जिंदगी सब खत्म कर दूंगा। मुझे धमकी देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। जानता है भी है मुझे, मेरे एक फोन कॉल से सरकारें बदल जाती हैं, समझा? सरकारें तो बदलती रहेंगी, लेकिन अगर मैंने एक कॉल कर दिया तो तुम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रुको, देशमुख जी, अभी आप 5 मिनट में ये फंक्शन हॉल में आइए, और अगर आपको देरी हो गई तो मेरे हाथों किसी की जान जाना निश्चित है। नहीं सर, ऐसा मत करना सर, मैं अभी आ रहा हूं सर। लगता है आज सबको जिंदगी भर का सबक मिल जाएगा। रितेश, प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम गुस्से में आके बहुत बड़ी गलती कर दोगे। संजय के डैड इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊंचे हैं। तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इट्स ओके काव्या, मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात इन दोनों की, ये दोनों बाप बेटे मेरे साथ पागल कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि पागल कुत्तों के गले में पट्टा कैसे बांधा जाता है। ओह गॉड, लगता है आज इसकी वजह से हम सबकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। दामाद जी, आपके कारण पहले ही हमारी जिंदगियां बहुत बर्बाद हो चुकी हैं। अब अपनी एक भी घटिया करतूत से हम सबकी परेशानी और मत बढ़ाइए। तू हम सबकी कुंडली में बैठा हुआ शनि है। पता नहीं ये 7.5 कब खत्म होगी। 7.5? मम्मी, 7.5 आपकी जिंदगी में तभी खत्म हो गई थी जब मैं आपकी जिंदगी में आया था। पर यह सब आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी आंखों में ये झूठ की पट्टी बांध रखी है। कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, क्या कह सकता हूं। पर जरा इंतजार कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या मैं आपकी जिंदगी में एक श्राप हूं या वरदान। और रही बात सबके लिए, ये पार्टी, ये फंक्शन किसके लिए ऑर्गेनाइज हुआ है? मेरे लिए, क्योंकि मैं ही स्टार फ्लैश इंडस्ट्री का नया चेयरमैन हूं। अच्छा मजाक। अपने आप को चेयरमैन बता रहा है डैड। ओ चेयरमैन साहब, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए। माफ करना। इसका मतलब जो सब कुछ मैंने आपको कहा किया उसके लिए तो मुझे फांसी हो जानी चाहिए चेयरमैन साहब। यार देख, फांसी का तो पता नहीं, पर तुम सबके हाथों में मैं भिखारी का कटोरा जरूर पकड़वा दूंगा। तुम सबकी वो हालत होने वाली है ना जिसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। थोड़ी देर और, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए चुप, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहे हैं हम सब। काव्या, जरा देखो इस नमूने को। 3 साल से हम सबकी गालियां सुनता आ रहा है, तो उस बात का बदला आज यहाँ पार्टी में आके ले रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस करो माँ, मैं अपने पति के खिलाफ अब कुछ भी नहीं सुन सकती। अरे रितेश ने मेरी कभी इंसल्ट नहीं की, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मेरी खुशियों के लिए वो 3 साल से यहाँ वहां भागता रहा, न जाने क्या क्या काम करता रहा। और आप सबकी वजह से मुझे भी इससे नफरत हो गई। पर आपके बिहेवियर से एक चीज तो पता चल गई कि मैं रितेश के बिना तो कभी नहीं रह पाऊंगी।
हे भगवान, पता नहीं इस कमीने ने मेरी बेटी पे कौन सा काला जादू कर दिया है। लगता है अब तो किसी तांत्रिक को ही बुलाना पड़ेगा। तांत्रिक से कुछ नहीं होगा आंटी जी, इस कुत्ते ने काव्या को पूरा अपने वश में कर लिया है। हे भगवान, यहाँ पर चल क्या रहा है? विश्वनाथ अंकल, अच्छा हुआ कि आप आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। हमने शहर के बहुत बड़े लफंगे को यहाँ पकड़ के रखा है। ये हरामखोर ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा था ना कि आप सुनेंगे तो आप भी पागल हो जाएंगे। देखो संजय अंकल, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में। हम तो इस हरामजादे के हाथ पैर तोड़ने वाले थे। इस हरामजादे को इतना मारो कि आइंदा से कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत भी ना करे। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। अगर मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम गया ना तो उसकी अर्थी उठेगी यहां से। साला गटर का सुअर। अंकल, तो कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है ये मुझे पहले से ही पता था। जिंदगी भर अपने बाप के पैसों पर अय्याशी करता रहा और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता रहा। मुझे लगा था आज नहीं तो कल तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी है। विश्वनाथ भैया, क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं मेरे बेटे को? अगर यही थप्पड़ तुमने इसे बहुत पहले मारी होती ना चंद्रकांत, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता तुम्हें। मतलब क्या किया है मेरे बेटे? अरे इस हरामजादे को इसकी औकात ही तो दिखा रहा था मेरा बेटा। यहाँ अगर कोई हरामजादा है तो वो तुम्हारा बेटा है। विश्वनाथ भैया, वो अपनी औकात भूल गया है और वो अपने साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। देशमुख सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने ऐसे इंसान को गाली दी है जो अगर चाहे तो यहाँ मौजूद हर इंसान को खरीद सकता है। मिस्टर रितेश गुप्ता, स्टार फ्लैश इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और हम सब के बॉस। रितेश, रियली? रितेश गुप्ता सर, जिन लोगों ने आपका इंसल्ट किया है ना, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा निकम्मा दामाद चेयरमैन, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? ये सपना नहीं, हकीकत है ये। विश्वनाथ भैया, लगता है आपको किसी ने भांग पिला दी, तभी ये ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। ऐसा भद्दा मजाक मुझे पसंद नहीं है। अरे इससे तो हंटर से पीटना चाहिए और आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। दिमाग तो खराब नहीं हुआ है आपका? चाचा की हो गई उम्र, चाचा गए सटिया। तुम लोगों को मार खाए बिना अकल नहीं आएगी। क्या कर रहे हो भैया? विश्वा अंकल, रुक जाइए। आप अपने हाथ मत गंदे कीजिए। इन दोनों की तो खबर मैं लेता हूं। हाँ तो मिस्टर सीनियर जूनियर फ्रॉडर्स, मैं जानता हूं लास्ट ईयर तुम्हारी कंपनी ने 1000 करोड़ का घपला किया था। क्या? जी हाँ, मैंने आपकी फाइल्स पढ़ी हैं। आपका ब्लैक मनी, आपके काले चिट्ठे, मैं सब जानता हूं। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है, बस आती ही होगी। प्रीतिका, सिक्योरिटी को बोलो कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती ये दोनों जोकर यहां से नहीं जाएंगे। और विश्वा अंकल, आज से इनके साथ, इनकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का कोई रिश्ता नहीं है। जैसा आप बोले सर, और सिर्फ कंपनी का ही नहीं सर, आज के बाद से मेरा भी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब मेरा होने वाला दामाद बेचारा आकाश तो बर्बाद हो गया। डैडी, अब हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर रितेश गुप्ता होगा। अब तो या हम जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे या फिर पुलिस के डर से भागते रहेंगे। रितेश सर, आपके ग्रीटिंग फंक्शन की शुरुआत अच्छे से नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे सब अच्छा होगा। सर, हम सभी एम्प्लॉयज आपका स्वागत करते हैं और आप हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर के जाएंगे सर, इसमें कोई शक नहीं। अरे माँ, ये तो बाजी पूरी पलट दी है इसने। जिसे हम चूहा समझ रहे थे वो तो हाथी निकला, हाथी।
अरे मुझे तो पहले से ही अपने दामाद पर कॉन्फिडेंस था। वाह रितेश, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो तो मैं हूं। अब ये सारा सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तो प्लान किया था, इसलिए 3 साल तक मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। रितेश, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। देखो काव्या, हमारे बीच में झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई, लेकिन तुमने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मतलब पूरे परिवार ने मुझे गालियां दी, इस दुनिया ने मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, पर तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुमने पेशेंस दिखाया, तुमने मुझ पे एक भरोसा रखा, उसके लिए थैंक यू। और बाकी ये सब भूल जाओ। दामाद जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। बेटी के प्यार में ना मैं एकदम अंधी हो गई थी। मम्मी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के समान माना है, तो फिर माँ से कैसी नाराजगी? हाय मेरा प्यारा दामाद। जीजा जी, इसी बात पे हमारे गुनाह भी माफ कर दीजिए। सोचूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ओह माय गॉड, हाय सर। हाय। हाय काव्या। हाय। अरे काव्या, तू भी यहाँ पर है? वैसे तेरा लूजर पति कहाँ है? प्रिया, वो क्या हुआ? कहाँ है तेरा लूजर पति? अरे तुझे भी उसे लेकर आना था ना, आज उसे अच्छा सबक सिखाते। इन्हें देख रही हो? ये तुम्हारे चेयरमैन सर ही मेरे पति है, वो भी पिछले 3 सालों से। What? OMG! Oh my God, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे अरे अरे, संभाल के